प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं सुंदर मुबारक शाम के लिए, समय के लिए कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि मैं फिर से एक बार आप सबके बीच में इस पेज के माध्यम से परमेश्वर के वचन को शेयर करने पाऊँ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी पास्टर सुखवीर का, जो कि राजस्थान के पास्टर हैं, and he gave me a chance to come up and share the word of God, and thank you so much। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी जीसस शाइन के पेज के हर एक मेंबर का, जो इस टीम का काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस पेज। और जितने भी लोग मुझे लाइव कनेक्ट होकर देख रहे हैं, साथ ही मैं उनका भी वेलकम करना चाहूँगी। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें ज़िंदगी ज़मीन पे रखा, हमें सही सलामत रखा, हम मर नहीं गए, हम मिट नहीं गए, ये उसकी महान दया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और कई बार हमारी ज़िंदगी में ऐसे सिचुएशंस आती हैं, ऐसे हालात आते हैं, ऐसे परिस्थितियाँ आती हैं कि हमें एक टाइम में लगने लगता है कि दिस इज़ द एंड, दिस इज़ द लास्ट होप, और बहुत सारी चीज़ें हमारे मन में आती हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक हाउ टू सेल्फ मोटिवेट आवरसेल्फ, व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउडेज। आज का जो दौर चल रहा है, जब शैतान ज़्यादा हम पे ज़ोरावर होने की कोशिश करता है और जब शैतान हमको हलाकान करने की कोशिश करता है, तो आज हम सीखेंगे परमेश्वर से, परमेश्वर के वचन से जानेंगे कि परमेश्वर हमें किस तरीके से मोटिवेट करता है, परमेश्वर हमें किस तरीके से सिखाता है कि सेल्फ मोटिवेशन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम उसकी स्तुति आराधना में जाएंगे और हम परमेश्वर से प्रेयर करेंगे, और हर एक बातों को, नेटवर्क को, हमारे गीतों को गाना, वचन बोना, हर एक चीज़ों को, लाइट को, कनेक्शन को, हर एक चीज़ों को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आज हम आए तो खाली हाथ है, परंतु आपके वचन से, आपकी ब्लेसिंग से हम क्या हो, ब्लेस्ड होके, मामूर होके जाने वाला हो सके। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया। लॉर्ड, हम आपके पास आते हैं बड़ी दीनता और नम्रता के साथ, अपने चरणों को आपके अपने हृदय को यीशु मसीह आपके चरणों में रखते हैं। यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं कि आज जो भी हम वचन बोए यीशु मसीह, वो हमारी तरफ से नहीं परंतु आपकी तरफ से हो। यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग आज हमें देख रहे हैं यीशु मसीह, वो ब्लेस होकर जाने पाए। यीशु मसीह, हम दुआ करते हैं यीशु मसीह कि हम नहीं परंतु आपकी मर्जी पूरी हो हमारे जीवन में। यीशु मसीह, कई बार हमारे जीवन में निराशा आ जाती है, परंतु आपका वचन हमें सिखाता है, संभालता है। यीशु मसीह, आज हम जो इस वचन से सीखे यीशु मसीह, आज हम दूसरों को भी सिखाने वाले हो सके। यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग हमें देख रहे हैं यीशु मसीह, उनके जीवन में निराशा जाने पाए यीशु मसीह, और आशा की नई किरण यीशु मसीह इसी पल रिसीव होने पाए। हम लाइट को, नेटवर्क को यीशु मसीह, हर एक चीज़ों को यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हैं। मेरी नहीं परंतु आपकी मर्जी मुझ में पूरी हो। सारी आदर में मैं आपके हाथों में सौंपती है, विनती अपनी मुझे समर्थी नाम में कर मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं उन तमाम लोगों का जो मुझे लाइव कनेक्ट होकर देख रहे हैं। और ये समय है कि हम परमेश्वर की हुजूरी में चलेंगे, परमेश्वर के नाम को जय कहेंगे और उसकी स्तुति आराधना करेंगे, क्योंकि जो प्यार परमेश्वर ने हमसे किया है वो शायद ही संसार में कोई और हमसे कर पाए। तो इस अनोखे प्यार के लिए, उस जलाली प्यार के लिए जो उसने हमसे किया है, उसकी स्तुति आराधना करेंगे और इसके नाम को जय कहेंगे। थैंक यू जीसस। आइए अपनी आंखों को बंद करें थोड़ी देर के लिए और उस परमेश्वर की हुजूरी में खुद को तैयार करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते खुदा। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता
थक जाते हैं, कई बार हम बाइबल नहीं पढ़ते, कई बार हम दुआ नहीं करते हैं, बट यू ऑलवेज शो योर मर्सी ऑन अस। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना दिया। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना दिया। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा धन्यवाद करते खुदा बाप कि आपने हमसे इतना प्यार किया। हम में से योग्य नहीं खुदा बाप, हम बहुत पापी हैं, हमने बहुत से गुनाह करे हैं खुदा बाप। और हम आज धन्यवाद करते हैं कि यू ऑलवेज शो योर मर्सी ऑन अस। थैंक यू जीसस। परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी हम वचन बोए यीशु मसीह, वो हमारी तरफ से नहीं परंतु आपकी पवित्र आत्मा की तरफ से हो। आपकी पवित्र आत्मा आज जोरावर हो, वो कार्य करने वाली हो सके, ताकि हम जो ये वचन को बोए यीशु मसीह, ये फलवंत लाने वाला हो सके यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं कि आज तो हमारी लौ यीशु मसीह बुझ रही है यीशु मसीह, या आपके वचन से यीशु मसीह दोबारा जलने पाए यीशु मसीह। हमें वो धधकती हुई आग बुना खुदा बाप की शैतान हमसे डर के भागे, वो हमारे जीवन में निराशा और यीशु मसीह बाकी और अंधकार की शक्तियाँ हमारे जीवन में ना कार्य करने पाए। हर एक बातों को यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हैं। ये विनती आपके मुझे सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो उसने हमें दिया। और सच में खुदा बाप हमें हर पल हर समय क्या करता है, संभालता है, और संभालने के साथ साथ परमेश्वर हमें क्या करता है, मोटिवेट भी करता है। और कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कि हम क्या होते हैं, निराश होने लगते हैं, हम हताश होने लगते हैं। और जब हम निराश और हताश होने लगते हैं तो परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है, मेरे साथ निकाल लें आयुब 4 उसकी 4 से हम 5 तक 3 से 5 तक पढ़ेंगे। 4 की 3 से 5 तक पढ़ेंगे। हम 3 आयतें पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है, सुनो, तूने बहुतों को शिक्षा दी है और निर्बल लोगों को बलवंत किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कह रहे हैं तुमने बहुत लोगों को क्या किया है, शिक्षा दी है, और बहुत लोगों को क्या किया है, तुमने बलवंत किया है। इसका मतलब कि जब कोई हमारे पास आता है उम्मीद के लिए, जब कोई हमारे पास आता है काउंसलिंग के लिए, हम क्या करते हैं, उसे मोटिवेट करते हैं। नो प्रेयर कैन चेंज एवरीथिंग। परमेश्वर पे विश्वास रखो, प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। Prayer is the only thing which can release you from all the bonds and everything.
हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कह रहा है, सुनो, तूने बहुतों को शिक्षा दी है, तुमने बहुत लोगों की काउंसलिंग करी है और निर्बल लोगों को बलवंत किया है। जो वीक है उनको तुमने क्या किया है? स्ट्रॉन्ग किया, उनको मेंटली पावर दी है, तुमने उनको हालातों से लड़ने के लिए एम्पावरमेंट दिया है, तुमने लोगों को बहुत ज़्यादा उत्साहित किया है। और आगे लिखा हुआ है, गिरते हुओं को तूने अपनी बातों से संभाल लिया है। Then other thing the God is saying again कि तुमने गिरते हुओं को क्या किया है? अपनी बातों से क्या कर लिया है? संभाल लिया है। जब लोग हताश हो जाते हैं, जब लोग सुसाइड करने लगते हैं, तो हम क्या करते हैं? अपनी बातों से उन्हें क्या करते हैं? मोटिवेट करने लगते हैं कि नहीं, दिस इज नॉट द करेक्ट थिंग, दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू एंड योर लाइफ, बट Jesus is the only thing which can change everything, change every situation। तो वही परमेश्वर कह रहा है हमसे और आपसे। आज परमेश्वर कह रहा है कि सुनो, तुमने बहुतों को शिक्षा दी है, निर्बल को बलवंत किया है, गिरते हुओं को तुमने अपनी बातों से संभाल लिया है और लड़खड़ातों को तूने बलवंत किया है। जो डिमोरलाइज होने लगते हैं उनको क्या किया? तुमने मोटिवेट किया है। बट जो फिफ्थ है आयुब 4 की 5वीं आयत में लिखा हुआ है, परंतु लेकिन अब विपत्ति तो तुझ पर आ पड़ी है और तू निराश हुआ जाता है। उसने तुझे छुआ और तू घबरा उठा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम बहुत सारे लोगों को क्या करते हो? मोटिवेट करते हो। तुमने लोगों को अपनी बातों से एम्पावरमेंट भी दी है, लोगों को स्ट्रेंथ भी दी है, लोगों की जिंदगी भी बदली है। बट जब चीजें तुम पे आई तो तुम घबरा उठे। उसने तुम्हें सिर्फ क्या किया? उसने तुम्हें छुआ, सिर्फ एक बार ऐसे टच किया और तुम घबरा गए। Why? Did you forget कि तुमने ही लोगों को मेरे वचन से क्या किया? मोटिवेट किया है, स्ट्रेंथ दी है। पर जब शैतान तुम्हें छूने पे आया तो तुम क्या हो गए? घबरा उठे। कई बार हमारी जिंदगियों में ऐसा होता है, हमारी जिंदगियों में निराशा आ जाती है, सिचुएशन इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि हमें लगता है कि सब खत्म। एंड आई नो, आई अंडरस्टैंड कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है कि दूसरों को मोटिवेट करना और सेम वो चीज़ अपने ऊपर अप्लाई करना। इट इज़ वेरी टफ क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं और हम घबराने लगते हैं। और जब हम घबराने लगते हैं तो हमें क्या होती है? उम्मीद टूटती है। और जब हमारी उम्मीद टूटती है तब क्या होता है? तब शैतान हमारे ऊपर बलवंत होता है। जब शैतान हमारे ऊपर बलवंत होता है तो क्या होता है? शैतान हमारे विश्वास को डगमगाता है। और जब हमारा विश्वास डगमगाता है तब क्या होता है? शैतान हमारे जीवन में कार्य करता है। शैतान हर पल हर समय इस फिराक में रहता है कि कब वो हमारे जीवन में एंट्री करे, कब वो हमारे जीवन में क्या करे? एक छोटे से होल से वो हमारी जिंदगी में तबाही मचा दे। जो ऑलरेडी परमेश्वर से दूर हैं, शैतान उनको नहीं छुएगा, पर जो परमेश्वर के नज़दीक है, शैतान उनको पहले टांग खींच के गिराने की कोशिश करेगा। सो यहाँ परमेश्वर कह रहे हैं, परंतु जब विपत्ति तुझ पे आ पड़ी तो तू निराश हुआ और उसने तुझे छूना चाहा और तू क्या हो गया? घबरा उठा। अगर हम इन तीनों वर्सेस को कंपेयर करें तो इसमें परमेश्वर कहते हैं कि बी अलर्ट फ्रॉम दोज पीपल हु आर स्टम्बलिंग यू। और परमेश्वर यहाँ पे कह रहे हैं कि जब वो हमें छूने की कोशिश करता है, वो छोटी सी बीमारी ला सकता है, छोटा सा एक्सीडेंट करा सकता है, जॉब ले जा सकता है, तो हम घबरा क्यों जाते हैं? जबकि हमें पता है कि प्रार्थनाओं से हर एक चीज़, हर एक बात सब चीज़ें कंप्लीट हो सकती हैं, तो हम क्यों घबरा जाते हैं? क्या हम भूल जाते हैं कि हम जिस जीवित परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं वो जीवित परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है? क्या हम भूल जाते हैं कि जिस परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं वो राजाओं का राजा है, जिसके लिए सब कुछ संभव है?
आई अंडरस्टैंड कि सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाती है ज़िंदगी में। अगर आप सोच के देखिए कि सब कुछ आपका छिन जाए और आपका फेसबुक अकाउंट कोई हैक कर ले, तब आप क्या करोगे? या डॉक्टर आपको कह दे कि यू आर नॉट एबल टू रिसीव, यू कैन नॉट बी द मदर एनी मोर, you will not have a child in future, it's impossible, the reports are impossible, what you will say? या आपकी जितनी भी सेविंग्स है, जितना भी आपने सेव कर रखा है, वो सब कुछ शैतान लेके चला जाए, चोरी हो जाए आपके घर में, आपका बैंक करप्ट हो जाए, आपकी जॉब चली जाए, तब आप क्या करेंगे? It's very tough for us to motivate ourselves, but it's very easy for us to motivate others. Getting my point? It is very tough. परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि जब उसने तुम्हें छूना चाहा तो तुम क्यों घबरा उठा? Why? एक स्टोरी सुनाना चाहूँगी। एक गार्डन था, उस गार्डन में हर तरीके के फ्लावर्स थे, हर तरीके के पेड़ थे उस गार्डन में। और उस गार्डन में जो पेड़ थे उसमें बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स थे, बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर्स थे उसमें। और वो फ्लावर्स क्या कर रहे थे, रेड, ब्लू, ग्रीन, हर कलर के जो फ्लावर्स थे वो आपस में बात कर रहे थे। और क्या बात कर रहे थे वो लोग कि देखो मैं कितना सुंदर हूँ, मेरा कलर कितना अच्छा है, देखो मेरे पास इतने सारे पेटल्स हैं, सी द फ्रेग्रेंस ऑफ माई एंड सी द कलर हाउ। एंड वो अपनी अपनी क्वालिटीज़ डिस्कस कर रहे थे। एंड बहुत सुंदर गार्डन था और लोग आ रहे थे, जा रहे थे। अब पेड़ भी आपस में बात कर रहे थे कि देखो मेरे पेड़, मेरे फल, मेरे मेरे फ्लावर्स कितने ज़्यादा लोगों को पसंद आते हैं, लोग मेरे फ्लावर्स की तारीफ़ करते हैं, लोग ऑलवेज वांटेड टू मेक अस इन आवर रूम, वो मुझे घर ले जाना चाहते हैं। ये सब आपस में अपनी अपनी क्वालिटीज़ की बात कर रहे थे। हर प्लांट अपने अपने फूलों की बातें कर रहा था। बट उस गार्डन में एक और प्लांट था, वो प्लांट था कैक्टस का। वो बहुत दुखी हो जाता था कभी कभी कि लोग मुझे क्यों नहीं अपने घर में लेके जाते हैं। बहुत रेयर होता है कि कोई अपने घर में कैक्टस का प्लांट लगाए, कोई नहीं लगाता। एवरीबडी वांट्स ब्यूटीफुल फ्लावर्स, नोज इसकी पेटल्स बहुत अच्छी हो, जिसका कलर बहुत ब्राइट हो, बट नोबडी वांट्स कैक्टस, राइट? तो उस गार्डन में वो कैक्टस का भी पेड़ था। और जब वो फ्लावर्स आपस में और वो प्लांट्स आपस में बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि लुक एट दैट प्लांट, इसको देखो कैसा नुकीला सा, अजीब सा है वो, कोई उसे पसंद नहीं करता है, कोई उसे अपने घर में नहीं ले जाना पसंद करता है। और वो लोग ऐसी ऐसी बात कर रहे थे और अचानक से आंधी आती है और बारिश होने लगती है। तो जब बारिश होती है, जब मानसून आता है तो एवरीबडी रोज की बहुत ज़्यादा ग्रीनरीज हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट ग्रीन हो जाता है। वैसे ही हुआ, पेड़ और ज़्यादा खिल गए, फूल और ज़्यादा खिलने लगे और सब चीज़ें बहुत अच्छी हो गई। बारिश हो गई, मानसून हो गया। बट अनदर हैंड फिर क्या हुआ, फिर पतझड़ का सीज़न आया। जब पतझड़ का सीज़न आया तो सब चीज़ें मुरझाने लगी। फिर विंटर आया। जब विंटर आया, विंटर में भी जो विंटर वाले थे वो खिले, जो समर वाले प्लांट्स थे वो फूल नहीं खिले। फिर समर आया, थोड़े थोड़े खिले, कुछ कुछ दिनों के लिए, कुछ कुछ देर के लिए। बट एक समय ऐसे आया विंटर में कि बहुत तेज़ लू चलने लगी, बहुत तेज़ आंधी आने लगी और बहुत तेज़ धूप निकल आई। और इतनी ज़्यादा, इतनी धूप, इतनी लू होने लगी, सबको पता है कि पेड़ सूखने लगते हैं। और वो प्लांट्स भी क्या हुए, सूखने लगे। बट वो कैक्टस का जो प्लांट था वो नहीं सूखा, वो नहीं सूखा। एक टाइम आया कि लोग उस गार्डन में आते थे जाड़ों में और उन फूलों को ले जाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि कोई भी मुरझाए हुए फूलों को अपने घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं यूज करेगा। वो फूल बहुत ज्यादा निराश हो गए। और फिर जब बहुत तेज गर्मी आई, जैसे मैंने बताया, सब चीजें सूखने लगी,
सब, क्योंकि गार्डन भी गर्मियों में कोई तो नहीं जाके बैठेगा, तो पेड़ भी सूखने लगे, फ्लावर्स भी मुरझाने लगे, सब चीजें होने लगी। तो उसमें से एक प्लांट ने कहा कि इसको देखो, ये तो जैसा था वैसे ही है। तो कैक्टस को बड़ा अजीब लगा। थोड़ी देर बाद वो प्लांट ऐसा बोल ही रहा होता है कि एक चिड़िया आती है। वो चिड़िया क्या करती है, कैक्टस के प्लांट पे बैठती है और अपनी चोंच से उसकी जो स्टेम होती है उसमें प्लिक करती है। जब वो चोंच अंदर डालती है तो उसमें से पानी निकलने लगता है, और जब पानी निकलने लगता है तो वो पानी पी लेती है। जो चिड़िया फूलों की सुंदरता से उन प्लांट्स पे बैठती थी, उन पेड़ों पे बैठती थी, वो चिड़िया उन पेड़ों पे ना बैठ के जो सूख चुके थे वो उस कैक्टस पे जाके अपनी प्यास बुझाती है। तो वो प्लांट्स कहते हैं कि थोड़ा सा पानी मुझे भी दे दो। तो कैक्टस क्या करता है, नहीं देता है, जैसे हम लोग करते हैं कि अब तुम मेरे पास क्यों आ गए, पहले तो तुमने हमें ठुकरा दिया था, पहले तो तुमने हमारी केयर कर ही नहीं दी, अब तुम क्यों आए हो हमारे पास। उसने वैसा किया नहीं, उसने वैसा नहीं किया। उसने क्या किया, उसने अपने पास से जो उसके पास पानी था उसने क्या किया, उन प्लांट्स को पानी दिया, और उन प्लांट्स का क्या हुआ, उस पानी से क्या हुआ, वो भी खिल उठे। मैं ये बताना चाहूंगी, भजन संहिता 37 उसके 24 वर्ष में लिखा हुआ है, चाहे वो गिरे तो भी पड़ा ना रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे खड़ा रहता है। प्रेज द लॉर्ड। जब सिचुएशन हम लोग की खराब होने लगे, जब सिचुएशन परिस्थितियां ऐसी होने लगे कि आपके साथ के लोग आपको बेवकूफ, नकारा, न जाने क्या क्या यूजलेस समझने लगे, परमेश्वर वहाँ अद्भुत रीति से आपको एज अ एग्जाम्पल सेट करेगा कि लोग आके आपको क्या करेंगे, प्रशंसा करेंगे, आपकी बढ़ाई करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि लिखा हुआ है कि जब हम शैतान के एग्जामिनेशंस में आते हैं, जब हम शैतान की परिस्थितियों में पढ़ते हैं, टेम्पटेशंस आएंगी, एग्जामिनेशंस होंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के बेटी और बेटे हैं। शैतान ने यीशु मसीह के मनुष्य रूप में भी एग्जामिनेशन लिया था। शैतान हमें कैसे छोड़ देगा, कैसे छोड़ देगा, नहीं छोड़ेगा। बट हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर के वचन को थामे रखना है, हमें डरना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी। जैसे उस पेड़ ने किया, उस कैक्टस के प्लांट ने किया, उसको दुख हुआ होगा, ऑब्वियसली हुआ होगा उसे दुख कि मैं ऐसा क्यों हूँ। कई बार हमारे साथ भी होता है कि हम इतना सारा करते चले जा रहे हैं, इतना सब कुछ करते जा रहे हैं कि हमें क्यों नहीं स्कोप मिल रहा है। पर उस कैक्टस को पता था, उस कैक्टस को पता था कि परमेश्वर मुझे गिरने नहीं देगा, चाहे मैं गिर भी जाऊं ना फिर भी खड़ा उठूंगा कि मेरा यहोवा मेरे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की प्रेजेंस को अपने अंदर समझें, उसकी बातों को हम पहचानें। वो कैक्टस घबराया नहीं जब लोग उसके विपरीत बातें कर रहे थे, वो परेशान नहीं हुआ, उसके पास परमेश्वर का वचन था। वो विश्वास से खड़ा रहा, और यही कारण है कि आंधी तूफान आए पर उसे हिला ना पाए। खराब बाकी फूलों के तरीके बनेंगे तो शायद मुरझा जाएंगे, शायद आप मौसम के अकॉर्डिंगली अपने आप को डिपेंड कर लेंगे। तो जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे, जैसे उस कैक्टस ने अपने अंदर पानी भर रखा था, जरूरी है कि हम भी परमेश्वर की सामर्थ्य से अपने आप को भर के रखें, ताकि जब लोग हमारे पास आए तो हम क्या करें, उनको इस ब्लेसिंग से जो हमारे अंदर है उसको हम ब्लेस कर सकें, लोगों को एनवाइंट कर सकें। जो परमेश्वर हमें ब्लेसिंग देता है वो सिर्फ हमें अपने तक सीमित नहीं रखनी है, वो हमें लोगों को बांटनी है। जब हम ब्लेसिंग्स को अपनी शेयर करना स्टार्ट करेंगे, इसको अपना बांटने लगेंगे, तो परमेश्वर हमें और ज़्यादा एनॉइंटनेस देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे और आपके लिए कि हम परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को सिर्फ स्टोर करके ना रखें। जैसे परमेश्वर ने उसे ब्लेसिंग्स दी थी, उसके अंदर पानी था, उसने अपनी ब्लेसिंग्स को रोका नहीं,
उसकी ब्लेसिंग्स के द्वारा बाकी जितने भी प्लांट्स थे जो उस गार्डन में थे वो भी खिल उठे, जबकि उन्होंने उसके लिए बहुत कुछ बुरा बुरा कहा, पर उसके पास परमेश्वर का जीवित वचन था। वो घबराया नहीं जब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि उसे पता था दूसरे तिमुथियुस 1 उसकी 7वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। The Lord has not given us the spirit of fear. This is always I used to tell to everyone, those who feel disheartened, those who feel down to earth. कई बार मैंने देखा है नौजवानों को कि वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड इज लाइक अ फैशन राइट नाउ। मार्क्स अच्छे नहीं आए, सुसाइड कर लिया। जॉब में नहीं मिली तो सुसाइड कर लिया। कंपटीशन इतना ज्यादा, कॉम्पिटिट नहीं कर पाए, सुसाइड कर लिया। जब आपके पास परमेश्वर का वचन होगा ना, आपके पास भले अच्छे मार्क्स ना हो, परमेश्वर आपको इतना टैलेंट दे देगा कि आप हर एक एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते चले जाओगे। हर एक एग्जाम्स को आप पार करते चले जाओगे, बिकॉज यू हैव द वर्ड ऑफ गॉड, हैव दैट पावर इन यू, बिकॉज लॉर्ड हैज नॉट गिवन यू द स्पिरिट ऑफ फियर। बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन से भरे रहें हर समय, हर पल, क्योंकि शैतान हमें टेम्पटेशंस में डालेगा, और जब शैतान हम टेम्पटेशंस में डालेगा तो हम क्या हो जाएंगे, घबराने लगेंगे, और जब हम घबराने लगेंगे तो हमारे अंदर क्या आ जाएगी, निराशा आ जाएगी। और कई बार ऐसा होता है कि हम डर जाते हैं, और जब हम डर जाते हैं तो कुछ ऐसा करने लगते हैं जिसकी हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है। डर मतलब हमारे लिए कोई चीज़ें नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल चीज़ें जब होती है ना, तब हमें डर लगने लगता है। व्हेन वी हैव अ डाउट, होगा कि नहीं होगा, डॉक्टर से तो जवाब दे दिया है, बट होगा कि नहीं होगा। व्हेन द डाउट इज कमिंग इन आवर लाइफ, ट्रस्ट मी, द सेंट इज डूइंग वर्क इन योर लाइफ। लोग क्या कहते हैं, आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि राई के दाने के बराबर भी विश्वास है तुम्हारे पास, तो तू कह पहाड़ से कि वो टल जाएगा। क्यों यहाँ पे राई के दाने का ही क्यों जिक्र हुआ है? मतलब कि आपके पास इतू सा विश्वास हो, छोटा सा विश्वास हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बात यहाँ पे छोटे विश्वास की नहीं है। जो राई का दाना होता है ना, वो ठोस होता है, टूटता नहीं है। परमेश्वर अमरूद का बीज अब बो सकता था, तरबूज का बो सकता था, अनार का बो सकते थे, बट यहाँ पे राई के दाने का ही क्यों जिक्र हुआ है? बिकॉज वो संपूर्ण होता है, अनब्रेकेबल होता है। वैसे हमें अपने फेथ को भी बनाना है अनब्रेकेबल। Lord, this is the thing I wanted you to do in my life. That's it. I want you to do. I don't know how you're gonna do, but I want you to do. That is my faith. यीशु मसीह, हम जा तो रहे हैं जॉब पे, प्रार्थना है, विश्वास भी है, पर पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं वो कैसे मुझको ट्रीट करेंगे, पता नहीं एग्जामिनर कितना टफ हो, पता नहीं मेरे को कैसे क्वेश्चंस पूछें। I'm not having the work experience. जब परमेश्वर आपके साथ जाएंगे ना, सब चीजें चुटकियों में हो जाएंगी। जरूरी है कि परमेश्वर के वचन को थामे रहें। जैसे मैंने बताया कि जब डर जाते हैं हम, डाउट आने लगता है ना, तो हम निराश होने लगते हैं, और जब हम निराश होने लगते हैं तब हम विश्वास में कमज़ोर होते हैं, और जब हम विश्वास में कमज़ोर होते हैं तो शैतान हम पे प्रबल होता है, और जब शैतान हम पे प्रबल होता है तो हम परमेश्वर की प्रेजेंस को, उसकी हुजूरी को अपने अंदर क्या करने लगते हैं, खोने लगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सो डाउट मत आने दीजिए। जब सिचुएशन ख़राब हो जाए लाइफ में, जैसे उस कैक्टस पेड़ के लिए हो गई थी, सब लोग उसके विपरीत चले गए थे, उसने हिम्मत नहीं छोड़ी, क्योंकि उसको पता है कि लॉर्ड हैज नॉट गिवन मी द स्पिरिट ऑफ फियर।
उन लोगों के सामने परमेश्वर ने उसे बलवंत बनाया। अगर आपने मेरे पिछले सर्मन सुने होंगे तो मैंने खरगोश और कछुए की स्टोरी को भी बताया था कि कछुए को कितना दर्द हुआ होगा जब वो उस रास्ते पे गया होगा कंपटीशन के लिए, पर विश्वास नहीं छोड़ा उसने। वहां पे भी लोग उसको डिमोरलाइज कर रहे होंगे, जैसे यहाँ पे इसको डिमोरलाइज कर रहे थे। यू आर नथिंग, कैन नॉट डू एनीथिंग। मे बी शायद आपके आसपास के लोग भी आपको बेवकूफ समझ रहे हो। ट्रस्ट मी, गॉड इज गोइंग टू चूज यू। डेविड उसके घर वाले से बेवकूफ समझते थे, ही इज यूजलेस। परमेश्वर ने उसी से खिदमत ली। हालेलुया। मोसेस बोल नहीं पाते थे, बोलने में भद्दे थे। जब परमेश्वर ने चुना उन्होंने कहा कि मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो बोलने में भद्दा हूँ। परमेश्वर ने उनसे खिदमत ली। नो मैटर आप कैसे हो, गोरे हो, काले हो, छोटे हो, बोलने में प्रॉब्लम है, देखने में प्रॉब्लम है, सुनने में प्रॉब्लम है, when God is going to touch you and God is going to use you, He will use you for His glory. So डाउट मत आने दीजिए, निराशा मत आने दीजिए, क्योंकि जब निराशा आती है तो विश्वास कमजोर होता है। जब विश्वास कमजोर होता है तो शैतान हमारे जीवन में प्रबल होता है, और जब शैतान हमारे जीवन में प्रबल होता है तो हम परमेश्वर की प्रेजेंस को अपने जीवन में क्या करने लगते हैं, खोने लगते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब लोग तुम्हें डिमोरलाइज करें, जब लोग तुम्हारे बारे में ताने बाने बुने, जब लोग तुम्हें गलत कहने लगे, जब लोग कहने लगे कि ये सही नहीं है, ये ऐसी है, ये वैसी है, उन सब लोगों के लिए आप सिर्फ प्रार्थना करें, सिर्फ प्रेयर करें। और मेरे साथ अगर आप निकालें रोमियो 16 उसकी 17th वर्स, रोमियो 16 इसमें लिखा हुआ है, अब हे भाइयों मैं तुमसे विनती करता हूँ, गॉड इज रिक्वेस्टिंग टू यू एंड फॉर मी। गॉड रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हे भाइयों मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो मैंने पाई है, जो तुमने पाई है, जो लोग जो शिक्षा हमने और आपने पाई है उसके विपरीत, क्या लिखा हुआ है, फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण बनते हैं। जो लोग कहते हैं कि नो यू आर नॉट द वर्दी टू शेयर द वर्ड ऑफ गॉड, यू आर डूइंग दिस इज ब्लंडर, दिस इज यूजलेस, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बेवकूफ़ हो, तुम नाकार लड़के हो या लड़की हो, तुमने सोचा भी कैसे कि तुम ये काम कर सकते हो। जो लोग परमेश्वर की बातों को गलत ठहराते हैं, लिखा हुआ है, हे भाइयों मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत, अगेंस्ट द वर्ड ऑफ गॉड के अगेंस्ट, और जो तुमने पाई है, जो हमें और आप परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा हमें सिखाते हैं, क्या लिखा हुआ है, उसमें फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण बनते हैं। परमेश्वर का वचन आगे बड़ी अच्छी बात कह रहा है, उन्हें तड़ लिया करो और उनसे दूर रहा करो। Be alert from all those people who are stumbling you. जब वो कैक्टस को उल्टा सीधा बोल रहे होंगे तो कैक्टस ने भी सोचा होगा कि मैं बोल के इनका मुंह चुप करा दूं। क्या वो क्वालिटी, सी there are the qualities inside me, but क्या उसने किया? ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि उसका मुकदमा परमेश्वर लड़ रहा है। उसको पता था कि परमेश्वर उन सब चीजों में उसे क्या करेगा, ब्लेसिंग्स देगा। क्योंकि उसे पता था कि परमेश्वर उसे क्या करेगा, एनॉइंट करेगा।
परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन संहिता 81 तो उसकी 16th वर्स में लिखा हुआ है, मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता और मैं चट्टान में के मधु से उनको तृप्त करता। परमेश्वर हमें अच्छी अच्छी चीजें देना चाहता है, तो हम क्यों फालतू में लोगों से आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं? छोड़ दीजिए ना उन्हें आप। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम इतने सेल्फ मोटिवेटेड हो, तुम इतने स्ट्रांग हो कि तुम अपनी बातों से दूसरों को मोटिवेट करो। जैसे मैंने पहले बताया था आपको आयुब 4 उसकी 3री आयत में कि तुम इतने सेल्फ मोटिवेटेड हो कि तुम दूसरों को भैया मोटिवेट करते हो। मेरी बेटी, मेरे बेटा, तुम इतने मोटिवेटेड हो कि तुम दूसरों को मोटिवेट करते हो। लोग सुसाइड करने के चाहते हैं, तुमने अपनी बातों से उन्हें रोक लेते हो। बट जब चीजें तुम पे आई, जब शैतान ने तुम्हें सिर्फ छूना चाहा, तो तुम घबरा गए। अरे ये कैसे बात हो गई? शैतान को छूने का मौका ही क्यों दें हम? पहले से गुड बाय बोल देना हम। परमेश्वर वचन में लिखा हुआ है कि उन्हें तड़ लिया करो और उनसे दूर रहा करो। अब आपको तड़ना है कि वो ऐसे कौन से लोग हैं, वो ऐसे कौन से हमारे आसपास के लोग हैं जो हमें नहीं चाहते कि हम परमेश्वर का काम करें, हम सक्सेस हो परमेश्वर की खिदमत में। कैसे बहुत सारे लोग होंगे जो ये नहीं चाहेंगे कि परमेश्वर आपको ब्लेसिंग्स दे, जो ये नहीं चाहेंगे कि आप परमेश्वर की खिदमत करें, जो ये नहीं चाहेंगे कि आप परमेश्वर के नाम से रूहें बचाएं, जो ये नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे फलवंत हों, वो नहीं चाहेंगे कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने, बिकॉज वो ये नहीं जानते कि परमेश्वर हमारी ज़ील देखते हैं, हमारी लगन देखते हैं, how much we are dedicated towards the word of God। बुलाए हुए तो बहुत से हैं, और चुने हुए थोड़े हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आप बुलाए हुए में से हैं या चुने हुए में से हैं। आई अंडरस्टैंड मोटिवेट करना बहुत इजी होता है, और जब सब खुद पे आती है तो चीज़ें बहुत ख़राब होती हैं। हम ह्यूमन्स हैं, जायज़ है, नॉर्मल है ये। मैं बार बार ये बात बोलती हूँ, हम ह्यूमन्स हैं, होगा, नेचुरल है, होगा। ये मत सोचिए नहीं होगा, छोड़ने वाला नहीं है शैतान किसी को भी। नेवर थिंक अबाउट दैट कि आप बच जाएंगे, बचने वाला कोई नहीं है, किसी को नहीं छोड़ेगा वो। बात ये है बस कि जब परीक्षा हो तो डट के सामना करना। जब परीक्षा हो तो ये ध्यान रखना है कि परमेश्वर ने कहा है कि ऐसे लोगों को तोड़ लो और उनसे दूर लो, पहले से ही बाइकाट कर दो इनको। ये बंदी मेरे लिए, मेरे परमेश्वर के कार्य करने से रोकने वाली है, टाटा बाय बाय। Let the people say whatever they wanted to say. You do the work of God. You do the prayer, and trust me, whatever you ask in the name of Jesus in your prayer, God is going to listen that. God is going to bless you with that. Because it is written in the Bible. तुम विश्वास से प्रार्थना में जो कुछ भी मांगोगे, प्रतीति कर लो कि तुम्हें क्या हो गया है, मिल गया है। तो जब चीजें खराब हो, चाहे इवल स्पिरिट की हो, जॉब हो, कंसीविंग की प्रॉब्लम हो, आप मां नहीं बन पा रहे हो, घर में बीमारियां हैं, सब चीजों में परमेश्वर आपको ब्लेसिंग्स देगा। सो जब हम दूसरों को मोटिवेट करते हैं तो ज़रूरी है कि हम खुद को भी उन सब बातों के लिए जो परमेश्वर ने हमें सिखाई हैं, क्या करें, हम मोटिवेटेड रहें, क्या करें, हम ब्लेस्ड रहें। क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसलिए बचाया है। मत्ती 5 उसकी 16वीं आयत में लिखा हुआ है, उसकी
उसी प्रकार तुम्हारा उजियारा मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। कैक्टस बड़बड़ाया नहीं जब उसने मदद मांगी उनसे। उसने कहा ओके फाइन, आई विल हेल्प यू, इट्स ओके। वो शर्म से नीचे झुके। नाम किसका हुआ? परमेश्वर का। खिदमत किसकी हुई? परमेश्वर की। लोग आपको जब गलत कहें और जब वो आपसे मदद मांगने आए, हेल्प देम। दैट इज व्हाट अ गॉड टीचर्स अस, हेल्प देम। अपने आप को पानी से भर के रखिए, कैक्टस बन के रखिए। ऐसे नहीं कि आप चुभे सबको। डोंट टेक दैट इन अ नेगेटिव थिंग, बट टेक इट इन अ पॉजिटिव थिंग। बी लाइक अ कैक्टस। कि मौसम आए, प्रॉब्लम्स आए, हर आपको बदल ना पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रॉब्लम्स कैसी भी आ जाए, कितने भी बुरे हालात हो जाएं, पर हम मुरझाए ना। हम परमेश्वर में एक समान डिवोटेड रहें इन एवरी वेदर, इन एवरी कंडीशन। एंड रिमेंबर to be alert from the people who are stumbling you, because Lord has not given you the spirit of fear. So love and spread the love and be and set an example for others. अपने आप को आत्मा के 9 फल से भर के रखिए, ताकि जब कोई मदद के लिए आए तो वो उन आत्मा के 9 फल से कुछ सीख के जाए, और हमारी नहीं परंतु उस जीवित परमेश्वर की जिसकी हम संतान हैं प्रशंसा हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 लॉर्ड, हम आपके पास आते हैं एक बार फिर से बड़ी दीनता और नम्रता के साथ अपने हृदयों को आपके चरणों में रखते हैं। हम प्रार्थना करते खुदावंत कि आज आपने हमें संभाल के रखा, हम मरे नहीं, क्योंकि उसके पीछे एक रीजन है। आपने हमारे पाँव को ठोकर खाने से और हमारे आँख को आंसू बहने से इसलिए बचाया है ताकि हम आपके उजियाले में चले फिरें, हम आपकी खिदमत करें, आपके नाम की बढ़ाई करें, आपके नाम की प्रशंसा करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। लॉर्ड वी प्रे कि आज जितने भी लोग हमें लाइफ देख रहे हैं, उनके जीवन में अगर डाउट है किसी भी बात को लेकर, निराशा है खुदावंत आज किसी भी बात को लेकर, इन द नेम ऑफ जीसस हम प्रार्थना करते खुदावंत कि वो सब चीज़ें पलटे यीशु मसीह उनके जीवन में। यीशु मसीह जो बुरे दिन थे, यीशु मसीह जो पूरे हालात थे खुदावंत, वो आज आपके नाम से खुदावंत दूर होने पाए यीशु मसीह। उनके दिन आज से पलटे यीशु मसीह। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आप प्यारे खुदावंत से आज प्रार्थना करें खुदा बाप आपको आज ब्लेस करने पड़े, आपकी प्रॉब्लम्स को, आपकी तकलीफों को खुदावंत आज अनॉइंट करने पे, आपकी बीमारी को बिस्तर के यीशु मसीह पलट देंगे। आज विश्वास से प्रार्थना करें। Pray once and claim in the name of Jesus that you have received the blessings. Hallelujah, Jesus. धन्यवाद खुदा बाप। Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. धन्यवाद खुदावन। Thank you, Lord Jesus. Lord, हम प्रार्थना करते हैं अगर कोई बीमार है तो उसकी बीमारी के बिस्तर को पलट दे खुदा बाप। किसी के दिल में तकलीफ है खुदा बाप, कोई मेंटली टेंस है खुदा बाप, हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने हाथों को अपने दिलों पे रखिए। यीशु मसीह आज आपके दिलों में तसल्ली देने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लॉर्ड, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जितने भी लोग हमें देख रहे खुदा बाप, आज उन्हें आप ब्लेस करें, उनके दिलों को यीशु मसीह आप छुएं, क्योंकि आपके वचन में लिखा हुआ है कि आप सिर्फ हमें धो के साफ नहीं करते प्यारे खुदावंत, पर आप हमें क्या करते हैं, मलहम पट्टी करते हैं खुदा बाप। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह कि आप हमारे घाव को यीशु मसीह, जो हमारी आत्मा में यीशु मसीह चोट लगी यीशु मसीह, अपने लहू से यीशु मसीह हमें धो के साफ कर। खुदा बाप, हम प्रार्थना करते हैं कि अगर किसी की जॉब नहीं है यीशु मसीह,
को यीशु मसीह जॉब मिले, उनके फाइनेंस के लिए खुदा बाप हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह जितने भी लोग यीशु मसीह इस टाइम कोविड से जूझ रहे हैं, बीमार हैं खुदा बाप, कि बीमारी के बिस्तर को पलट दे खुदा बाप। हम प्रार्थना करते हैं अपने तमाम कोरोना वॉरियर्स के लिए, हेल्थ वर्कर्स के लिए यीशु मसीह, और तमाम यीशु मसीह हमारे हेल्थ वर्कर्स के लिए यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें इस बीमारी से बचाएं। हम अपने आप को आपके लहू के बाड़े में कवर करते हैं, अपने परिवार को आपके लहू के बाड़े में कवर करते हैं। हम प्रार्थना करते खुदा बाप की जितने भी लोग हमें देख रहे हैं यीशु मसीह, उनकी फाइनेंस यीशु मसीह अभी इसी वक्त ठीक होने, रिसीव करिए परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को अपने अंदर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, हालेलुया। हम घटे और आप बढ़े, हम घटे और आप बढ़े। यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन से आपको खिदमत हमेशा और सर्वदा मिलती रहे। हर एक बातों में, हर एक चीज़ों में आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। हम जानते हैं कि जो कुछ भी हमने प्रार्थना में मांगा है वो आपने हमें दिया है। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी विनती को सुना। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। In the name of Jesus, Amen, Amen, Amen. Thank you Lord Jesus. Praise the Lord. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से कि आप सब ने मुझे लाइव देखा। It was not me, आपने मुझे नहीं सुना, आपने परमेश्वर के वचन को सुना, और परमेश्वर आपकी इस ज़ील को, इस लगन को देख रहे हैं। आपको वो ब्लेसिंग्स मिलेंगी जिस लगन से आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर के वचन को बोल रहे हैं, परमेश्वर वो देखते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको इस वचन से रिलेटेड कुछ भी पूछना है, कुछ भी डाउट्स है, तो आप मेरे फेसबुक अकाउंट दैट इज शारन एस मोसेस पे मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको मुझे कोई प्रेयर रिक्वेस्ट देनी है इवल स्पिरिट से रिलेटेड या कुछ भी, तो आप मुझे दे सकते हैं। हम अपनी मिनिस्ट्री में विच इज़ रोज ऑफ शारन मिनिस्ट्री, हम उस मिनिस्ट्री में आपके लिए प्रार्थना करेंगे। छुटकारे की प्रार्थना हम रात में 9 बजे करते हैं हर रोज़। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और बहुत ताय से परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है, बहुत सी रूहें बचाता है, बहुत से लोगों को चंगाई देता है। हालेलुया। अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप मुझे पर्सनली बता सकते हैं, हम आपको ऐड कर सकते हैं उस ग्रुप में, आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। एंड पार्ट ऑफ दिस ऑल थिंग्स, अगर आपको वचन से रिलेटेड कुछ भी मुझसे पूछना है तो आप मुझे उस पर मैसेज कर सकते हैं। यू कैन आस्क मी एंड आई कैन ऑलवेज बी अवेलेबल फॉर यू to help you out regarding the sermon, regarding the Bible, and if you need any kind of help regarding motivation, regarding prayer, I'm always there. My team is always there. My ministry is always there. And I like to thank to Pastor Sukhveer once again for coming in and coming up and letting me to share the word of God in his page, which is Jesus Shine. And that is true कि जब हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं तो हम परमेश्वर के तरीके क्या होते हैं, चमकने लगते हैं। हम उस सूरज के तरीके चमकने लगते हैं, परमेश्वर का नूर हमारे ऊपर होने लगता है और हम शाइन करने लगते हैं। दैट इज ट्रू, जीसस इज शाइन, और वो हमेशा चमकते हैं। हमें भी परमेश्वर से उनकी प्रेजेंस को मांगना है ताकि हम भी चमके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जैसे कि टाइम हो रहा है और मैं आप सबसे अलविदा लेना चाहूँगी। एंड पार्ट ऑफ दिस, और अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे बाकी लाइव स्ट्रीमिंग में, तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे फेसबुक अकाउंट जैसे मैंने बताया शारन एस मोसेस है। माई इंस्टाग्राम अकाउंट इज स्वीट शारन @ तो आप मुझे उस पर भी फॉलो कर सकते हैं इफ़ यू वांट। परमेश्वर में सही सलामत रहें, परमेश्वर की हुजूरी में रहें, उसकी खिदमत करें और प्रार्थना में बने रहें। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत आय से ब्लेसिंग्स दे। मेरे परिवार की तरफ से, मेरी मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबको ग्रीटिंग्स, आप सबको खुशामदीन सलाम कहते हैं। और
एक बार फिर से मैं पास्टर सुखवीर को, उनकी पूरी टीम को ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच ब्रदर, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। जैसे कि आप परमेश्वर के वचन को स्प्रेड करवा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा, इस पेज के माध्यम से इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सी रूहें बच रही हैं। सो यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। आई रियली विश यू अ वेरी गुड लक टू you as well as to your team. Thank you so much for coming, for making me come in this page and sharing the word of God. Thank you so much. परमेश्वर में आप सभी को जय मसीह की। Praise the Lord.